दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैंने इस चैनल पे कम से कम 2-3 बार बात की है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिंग का सोल है। इट इज़ अ हार्ट ऑफ ट्रेडिंग। और क्यों हार्ट है? क्योंकि अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और आपको ट्रेडिंग का कितना भी नॉलेज है, फिर भी आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ये आपको समझ में आएगा, लेकिन सबसे अगर इम्पोर्टेंट कोई बात है ट्रेडिंग में तो वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक रूल क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक रूल है 2% रिस्क। 2% रिस्क यानी क्या? जो भी आपका कैपिटल है उस कैपिटल पे आप 2% की रिस्क ले सकते हो। यानी अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज है तो आप 2000 रुपीज की रिस्क ले सकते हो, 2% ऑफ योर कैपिटल। अगर आपका कैपिटल 50,000 है तो आप 1000 रुपीज की रिस्क ले सकते हो, 2% ऑफ योर कैपिटल। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपीज है तो आप 200 रुपए की रिस्क ले सकते हो, 2% ऑफ योर कैपिटल। तो हमें जो रिस्क लेनी है वो 2% ऑफ आवर कैपिटल लेनी है। अब इसमें और बात है, वो बात ये है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो 1:2 होना चाहिए। यानी 2% की अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो हमारे प्रॉफिट का जो टारगेट है वो 4% होना चाहिए। यानी अगर हमने 2000 की रिस्क ली है, समझो 1 लाख हमारा कैपिटल है, इसके ऊपर 2000 की हमने रिस्क ली है, तो हमारा प्रॉफिट टारगेट 4000 रुपीज होना चाहिए। इससे क्या होगा? अगर हमने टोटल 10 ट्रेड किए, 5 में हमने प्रॉफिट किया, 5 में हमने लॉस किया, अब क्या होगा? यहाँ प्रॉफिट 4000 रुपीज हुआ, 5 × 4000। यहाँ लॉस 2000 रुपीज हुआ, ठीक है ना? यहाँ पे जो हमने देखा है उस हिसाब से, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा हमारा 20,000 और यहाँ पे लॉस हो रहा हमारा 10,000। ओवरऑल हम 10,000 प्रॉफिट में रहेंगे अगर हमने ठीक से रिस्क मैनेज की है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कभी 5,000 का, कभी 6,000 का लॉस कर रहे हैं तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है। और एक सिंपल बात समझो आप कि 1:2 का हिसाब क्यों होना चाहिए? अगर हमने 9 बार प्रॉफिट किया, 9 बार प्रॉफिट किया 500 रुपए का, यानी 4500 हमारा हो गया प्रॉफिट, और एक बार ही हमने लॉस किया और वो लॉस हमने किया 5000 का, क्या हो गया? हमारा जो प्रॉफिट है वो रह गया सिर्फ, हमारा लॉस हो गया ओवरऑल 500 रुपीज। प्रॉफिट है 4500, लॉस है एक ही ट्रेड में 5000 का। हम 9 बार सही थे, 10 में से 9 बार हम सही थे, एक ही बार गलत थे, एक ही बार रॉन्ग थे, क्या हो गया? फिर भी हम ओवरऑल लॉस में आ गए। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। हमें 2% की सिर्फ रिस्क लेनी है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा कम से कम 1:2 का होना चाहिए। यानी 1 रुपए की रिस्क ली तो हमें 2 रुपए का प्रॉफिट करना ही चाहिए, तब तक हमें रुकना चाहिए। अगर हमारी स्ट्रेटेजी सही होगी तो ये रूल फॉलो करना हमारे लिए आसान होगा। अब हमें ये समझ में आया गया कि 2% की रिस्क 1:2 का हमारा टारगेट। अब हमें ये समझना है कि ये 2% की रिस्क कैसे लेने की है। अब एक सिंपल बात है कि जब शेयर ऊपर जाता है तब वो ऐसे झिगजैग वे में जाता है। यहाँ से शुरू एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, इस तरह से शेयर ऊपर जाता है, वो डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाता। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तब हम ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस पॉइंट पे हमें लॉस बुक करना है। यानी क्या? चलो ऐसा मान लेते हैं कि हम 50 रुपए पे हमने किसी शेयर को बाय किया। हम ये तय करेंगे जब हम बाय करेंगे कि अगर ये शेयर लॉस में जाता है, यानी 50 के ऊपर नहीं जाता, 50 के नीचे जाता है, 49, 48, 47 ऐसा, तो हम किस प्राइस पे उस शेयर को बेच देंगे। अब हम ये टेक्निकल एनालिसिस से ये तय कर लेते हैं कि वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, और उसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यानी क्या? वो प्राइस कि जिसमें हम जब बाय करते हैं तभी हम तय करते हैं कि कहाँ लॉस में बेचना है।
लॉस में सेल कहाँ करना है ये पहले से ही तय कर लेना, ये हो गया स्टॉप लॉस। अब सिंपल सी बात है, ये शेयर ऐसे ऊपर जा रहा, मैंने यहाँ खरीद लिया और फिर ये शेयर ऐसे नीचे आ गया। अब क्या हो गया, मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक का लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं यहीं कहीं निकल गया होता तो कम लॉस में मैं बाहर आ जाता, और मुझे अपनी रिस्क जो है वो 1% या वो 1% या 2% ही रखनी है। तो मैं ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई कर डालूंगा कि जहां से मुझे ये ध्यान में आ जाएगा कि मेरा जो व्यू है वो गलत था शेयर बाय करने, और उस व्यू जहां पे गलत हो जाएगा, मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मैं वहां पे बाहर निकल जाऊंगा। उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि मेरे लॉसेस छोटे रहेंगे और मेरे प्रॉफिट जो है वो बड़े रहेंगे। अब सिंपल बात है, हमने यहाँ पे ये देखा था कि हमारे 10 ट्रेड है, उसमें से 5 में लॉस हो गया 10,000 का, 5 में प्रॉफिट हो गया 20,000 का, ओवरऑल प्रॉफिट 10,000 का। ये हम मेंटेन कब कर पाएंगे, जब हम स्ट्रिक्टली 2,000 के ऊपर लॉस बुक करेंगे। ठीक है, अब समझो मैंने 50 रुपए पे शेयर्स बाय किए। अब मुझे कितना बाय करना है, अब मेरी रिस्क समझो है, मुझे 45 मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरी रिस्क हो गई 5 रुपीज़ की। अब मैं क्या करूँगा, 2000 को 5 से डिवाइड करूँगा, यानी मैं 400 शेयर्स खरीद सकता हूँ। 50 रुपीज़ पे 400 शेयर्स मैं खरीद सकता हूँ। अगर 45 पे शेयर आ जाता है तो मेरा 2000 का लॉस हो जाएगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। और अगर प्राइस 60 पे जाती है तो यही 400 शेयर्स जो है उसमें मुझे 4000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ कि मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, इसे कहते हैं पोजीशन साइज। और मेरा पोजीशन साइज कितना होगा, जितने की मैं रिस्क ले सकता हूं। तो मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है ये मैं कैसे तय करूंगा, बाय प्राइस माइनस सेल प्राइस, या फिर बाय प्राइस माइनस सेल प्राइस, रिस्क डिवाइडेड बाय प्राइस, रिस्क डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब मेरी रिस्क है 2000 की, मेरी बाय प्राइस जो है वो है 50 रुपीज़ की, मेरा सेल प्राइस यानी स्टॉप लॉस जो होने वाला है वो 45 रुपीज़ पे होने वाला है, और मेरी इसलिए रिस्क होने वाली है 5 रुपीज़ की। तो इसलिए मैं टोटल शेयर खरीदी कर सकता हूँ 400, रिस्क डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब इससे क्या होगा, मेरी रिस्क लिमिटेड रहेगी, और इसलिए जब मेरा लॉस होगा तो लॉस लिमिटेड रहेगा और प्रॉफिट जो है वो बड़ा रहेगा। तो इसे आप बार बार देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, नए लोगों को समझने में शायद वक्त लग सकता है, तो आप इसको बार बार देख के समझ लो। अब शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट सोल क्यों है, इसलिए है क्योंकि आप जितना कैपिटल बचाओगे उतना आप शेयर मार्केट में सेफ रहोगे। जो नए लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्रॉफिट कितने का होगा, और जो इसमें के सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पूछते हैं कि लॉस कितने का होगा या रिस्क कितनी है। वो उनका प्रॉफिट टारगेट से ज़्यादा पहले रिस्क कितने की है ये देखते हैं। अगर रिस्क अफोर्डेबल है तो ही वो ट्रेड लेते हैं, अगर रिस्क अफोर्डेबल नहीं है तो वो ट्रेड नहीं लेते। तो इसलिए आपको ये समझना होगा, ये सबसे अहम बात है। जब आप मार्केट को सीखोगे तो ये बात और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो, हमने ये देखा 2% की रिस्क लोग लेते हैं, कुछ 3% की लेते हैं, कुछ 1% की लेते हैं, 3% के ऊपर कोई नहीं जाता। लेकिन ऑप्शन में कुछ लोग 10% की भी रिस्क लेते हैं, यानी 1 लाख का अगर कैपिटल है तो उनकी रिस्क होती है 10,000 की फ्यूचर्स और ऑप्शंस में। लेकिन याद रखना कि बिना सीखे और कम से कम 6 महीना ट्रेडिंग किए आपको ऑप्शन में कभी भी उतरना ही नहीं है। डोंट जंप इनटू द ऑप्शन टिल यू ट्रेड फॉर द 6 मंथ एट लीस्ट। ये जस्ट मैंने आपको बता के रखा है, लेकिन शुरुआत में आपको 2% का ही रिस्क लेना है। देखो, आपने बहुत अच्छी कार लाई,
आपने बहुत अच्छी कार लाई और उस कार में बहुत कैपेसिटी है, उसका माइलेज अच्छा है, स्पीड अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन आपने वो कार जो है वो सीखी ही नहीं और बिना सीखे आपने उस कार को चलाना स्टार्ट किया तो क्या होगा? तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वही बात है, बात को समझो। आपको कोई एक स्ट्रेटेजी है, उसको मास्टर करना होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से आनी चाहिए, आपका लर्निंग होना चाहिए। अगर वो आपने नहीं किया है तो शेयर मार्केट में वो सबसे बड़ी रिस्क है। अगर मान लो कि आपकी रिस्क 2% है, आपका कैपिटल 1 लाख है और आपने 10 बार लॉस कर दिया, यानी 10,000 का आपका लॉस तो यूं ही हो गया। और आप ऐसे कितने लॉस कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक या 20,000 तक। और 20,000 आपके कैपिटल का कितना है? ये 10% या 20% है। 10,000 या 20,000 1 लाख पे, तो परसेंटेज में तो बहुत बड़ा लॉस हो गया ना। तो इसलिए आपको सीरियस ट्रेडिंग तभी करनी है जब आपको कोई स्ट्रेटेजी मास्टर की है। शुरुआत में आप अपने कैपिटल की, अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी सीखी, कोई कोर्स किया, तो 5 to 6% ऑफ योर कैपिटल आप यूज़ कर सकते हो। यानी आपका कैपिटल अगर 1 लाख है तो आप उसका 5% या 6% यानी 5,000 to 6,000 का यूज़ करके ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, आप एफोर्डेबल, कुछ लोग 1,000 2,000 पे ही इंट्राडे की प्रैक्टिस करते हैं और बाद में अपना कैपिटल बढ़ाते जाते हैं। कुछ लोग पहले पेपर ट्रेडिंग करते हैं। पेपर ट्रेडिंग यानी क्या कि कागज़ पे, पेपर पे वो लिखते हैं कि उनका बाय प्राइस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, और फिर ये भी नोट करते हैं कि उन्होंने कहाँ प्रॉफिट बुक किया। यानी जैसा वो पैसे डाल के करते वैसा ही वो पेपर पे करते, सिर्फ लिख के करते। इसकी वर्चुअल एप्स भी आती है या वेबसाइट भी आती है, आप वर्चुअली ट्रेड कर सकते हो। और फिर जब आप परफेक्ट हो जाए और आपका ट्रेडिंग पे के ऊपर कंट्रोल आ जाए, तो कंट्रोल आने के बाद आप ट्रेडिंग में रियल मनी से उतर सकते हो। पहले 5 to 6% कैपिटल का यूज़ करो और बाद में कैपिटल बढ़ाते जाओ। ये ट्रेडिंग में सेफ रहने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। तो उसके बाद ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो और आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। इसके बाद हम कहीं और करेंगे। और एक बात ध्यान में लो, अब हम जा रहे हैं मनी मैनेजमेंट की तरफ। मनी मैनेजमेंट में क्या है? अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है तो उसका 80% आप इन्वेस्ट करो और 20% जो है वो इंट्राडे या स्विंग में लगाओ। वो इंट्राडे या स्विंग में लगाओ, ये उसका एक रूल माना जाता है। मेरी राय इसमें थोड़ी अलग है। मैं तो कहता हूँ कि आप पूरा 1 लाख रुपीज़ जो है ना आपका, वो इन्वेस्टमेंट में लगा दो। और फिर क्या करो कि अगर आपको इंट्राडे करना है तो पहले तो पेपर ट्रेड करो या 1,000 या 2,000 रुपीज़ से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो और 1,000 और 2,000 के ऊपर आप प्रैक्टिस करते रहो। और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आप यहाँ पे कैपिटल मत बढ़ाओ। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आप कैपिटल मत बढ़ाओ, आप ट्रेड करते रहो। अगर आपने सीखा है तो अपने आप सही हो जाओगे और जब सही हो जाओगे तब आप कैपिटल बढ़ाओ। और जब तक आप एक स्ट्रेटेजी मास्टर नहीं करते, ऑप्शन में गलती से भी मत जाना। ये सब हो गया। और एक बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पूरा पैसा जो है वो एक स्टॉक में कभी मत रखो। 5 से लेकर 15 तक स्टॉक खरीदो। यानी अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपीज़ है तो मैं वो 5 स्टॉक में कम से कम डिवाइड करूँगा, 20 ईच स्टॉक। क्योंकि अगर एक स्टॉक मेरा लॉस में भी जाता है तो 4 प्रॉफिट में रहेंगे, 2 जाते हैं तो 3 प्रॉफिट में रहेंगे और ये नंबर्स 15 तक बढ़ सकता है। 15 से ज़्यादा स्टॉक के पीछे मत जाओ इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि उतना आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक रूल है कि इन्वेस्ट अगर आप 1 लाख रुपीज़ कर रहे हो तो 5 से लेकर 15 स्टॉक में वो करो। डोंट कीप योर ऑल एग्स इन 1 स्टॉक, ऐसा एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ बुनियादी रूल्स हैं। उसको आप मनी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट के बुनियादी रूल्स है। उसको आप मनी मैनेजमेंट भी कह सकते हो। तो एज ए बिगिनिंगर्स ये आपको समझ लेने हैं।
इस वीडियो को आपको बार बार देखना है और बार बार देख के चीज़ों को समझ लेना है, और फिर आपको आगे के वीडियोस भी देखने हैं जिससे आपके ये जो फंडे हैं और क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो पहले बनाया है, और इसलिए पहले बनाया है क्योंकि इट इज़ अ सोल ऑफ ट्रेडिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।